हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, हम अपना यूटी सेकंड सोल्व कर रहे थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। देखिए, कहते जो फंक्शन है वो रियल टू रियल है, एफ ऑफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर है, और कहते हैं चेक कीजिए किसको, इंजेक्टिव को। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, आपको चेक करना है 1 1। क्या चेक करना है आपका 1 1, यानी कि जो मेरा फंक्शन है वो 1 1 है या नहीं है। देखिए बेटा, कहने का मतलब जो डोमेन होगी वो मेरे पास रियल नंबर होगी, और मेरे प्यारे बच्चों जो कोडोमेन होगी वो भी मेरे पास का बेटा रियल नंबर। तो मैं एक चार्ट के माध्यम से मैंने कहा ये मेरे पास क्या बेटा डोमेन है, और ये वाला मैंने क्या बोला बेटा कोडोमेन, और यहाँ पे बेटा जो फंक्शन है वो कैसे मेरा रियल टू रियल है। रियल का मतलब आपको पता है, इसमें आपके ओनली इमेजिनरी नंबर्स नहीं आने चाहिए, बाकी सारे नंबर आ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 0 1 2 3 -1 -2 -3। अगर मैं 1.5 भी कहता हूं तो भी किसमें काउंट होगा बेटा, एक रियल नंबर में काउंट होता है, सभी को पता है। सेम यहां से लिख दीजिए -1 -2 -3 0 1 2 3 -3.5। अच्छा, एक बात सुनिए, मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं। अगर मैं कहता हूं आप क्या उठाइए, रैंडमली कह रहा हूं कि बेटा आपने x की जगह 1 उठाया, क्या उठाया 1। मैंने कहा x की जगह जब आपने 1 उठाया एट x = 1, और x किसमें 1 किसमें बिलोंग करे बेटा, मेरा रियल मतलब मेरा डोमेन में बिलोंग कर रहा है। किसमें बिलोंग कर रहा है, डोमेन। ठीक है, तो f of 1 की जो वैल्यू आएगी बेटा 1 का स्क्वायर, यानी f of 1 जो आएगा मेरे पास कितना है बेटा 1 आएगा। क्लियर। सेम चीज अगर मैं कहता हूं -1 उठा लीजिए, क्या उठा लीजिए -1, तो बेटा मैंने कहा f of -1, तो सेम -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या है बेटा मेरे पास +1, यानी f of -1 बेटा मेरे पास क्या है 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 1 की जो इमेज है वो कितनी मेरे पास 1 है, और -1 की जो इमेज है बेटा वो भी क्या है मेरे पास 1 है। यानी कहने का मतलब कि जब आपने दो फंक्शन दिए f of 1 = f of -1 किसके बराबर बेटा 1 के बराबर, यानी इनकी एक सेम इमेज है, तो मैं कह सकता हूं फंक्शन इज नॉट 1। जो मेरा फंक्शन है बेटा वो 1 1 नहीं होगा, यानी इसका मतलब नॉट इंजेक्टिव। क्या बेटा मेरे पास नॉट इंजेक्टिव। दैट इज क्लियर। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए इसका सेकंड पार्ट में कहते हैं बेटा आपसे क्या, f of x = x² फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल। हाँ, अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो चेंज कर दिए। चेंज क्या कर दिया बेटा, नेचुरल से नेचुरल, यानी अब रियल से रियल नहीं, नेचुरल से नेचुरल। तो देखिए उसको, उसमें पूछता है आपसे कि बताइए ये इंजेक्टिव है या नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहता हूं बेटा कि जो डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है, और जो कोडोमेन है बेटा वो भी क्या है मेरे पास नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 दो अप टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू जो भी आपकी इच्छा है। मैंने कहा क्या कि बेटा आपने फंक्शन की जगह x की जगह 1 रखा, क्या रखा 1, तो 1 का स्क्वायर कितना है मेरे पास 1, यानी f of 1 कितना है मेरे पास 1 है। x की जगह 2 ले लो तो कितना बेटा मेरे पास 2 का स्क्वायर, यानी f of 2 कितना बेटा मेरे पास 4 आएगा। आप x की जगह 3 ले लो, f of 3 तो कितना बेटा 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, f of 3 भी कितना बेटा मेरे पास 9। यानी यहां से अभी क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि सर जब आपने 1 उठाया तो किससे उसकी इमेज क्या होगी मेरे पास 1 होगी। सेम का जब आपने 2 उठाया उसकी इमेज क्या होगी मेरे पास 4 होगी। सेम बेटा 3 उठाया आपकी इमेज क्या होगी मेरे पास 4 होगी। जब मैं 4 को लेके चलूंगा तो कोई 16 होगा ही नहीं होगा, 5 को लेके चलूंगा 25 होगा ही नहीं होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो आपके पास डोमेन है उस हर एक एलिमेंट की, जो डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की एक यूनिक इमेज है। क्या बेटा उनकी एक यूनिक इमेज है, तो हम कह सकते हैं बेटा क्या कि क्या कह सकते हैं कि फंक्शन इज 1 फंक्शन इज 1 और ये कह दो कि क्या फंक्शन इज इंजेक्टिव। क्या कहते हो बेटा, फंक्शन जो है वो मेरा क्या है बेटा इंजेक्टिव है। कैसा है वो इंजेक्टिव। क्लियर।
आपका एक एक नंबर का जब ऐसा क्वेश्चन आता है या ऑप्शन में आता है तो आप डायरेक्ट कर देना, ठीक है, बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, y जो बेटा मेरे पास है sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू प्रूव, आपको जो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 3x dy बाई dx माइनस का y इक्वल टू 0। आपको ये क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है आपको, ये प्रूव। देखिए इसको प्रूफ कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। बेटा अगर मैं कह दूं कि अगर y मेरा क्या बेटा u बाई v और हमें इसका क्या सेपरेट डिफरेंशिएशन, तो dy बाई du dy बाई dx, और किसके टर्म में बेटा, साथ साथ x के टर्म में। तो क्या कहते हैं सर, v का स्क्वायर, v का स्क्वायर, v एज इट इज dy बाई dx किसका बेटा, डिफरेंशिएशन किसका करोगे, u का, माइनस u एज इट इज dy बाई dx डिफरेंशिएशन किसका करोगे बेटा, v का। तो ये अप्रोच लगानी है। u का काम कौन करेगा, sin इनवर्स x, और बेटा v का काम कौन करेगा, 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या है बेटा मेरे पास, dy बाई dx v का स्क्वायर यानी बेटा 1 माइनस x स्क्वायर कंप्लीट करके आएगा मेरे पास स्क्वायर, v एज इट इज यानी 1 माइनस x स्क्वायर एज इट इज d बाई dx। u क्या बेटा मेरे पास, u की जो वैल्यू है वो मेरे पास है sin इनवर्स x, क्या बेटा मेरे पास, sin इनवर्स x माइनस u क्या बेटा मेरे पास, u है मेरे पास sin इनवर्स x, और मुझे अब डिफरेंशिएशन किसका करना है बेटा, मुझे डिफरेंशिएशन करना है 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये कंप्लीट इसके नीचे आएगा। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों dy बाई dx 1 माइनस x स्क्वायर रूट एज इट इज। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो sin इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो क्या होता है, 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है क्या, कि जब आपसे पूछा जाए d बाई dx किसका बेटा, sin इनवर्स x का, तो आप कहेंगे सर 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। चलिए माइनस sin इनवर्स x एज इट इज। अब मुझे डिफरेंशिएशन किसका करना है बेटा, मुझे डिफरेंशिएशन करना है किसका, √1 माइनस x स्क्वायर। मैं आपको ब्रेक करके दिखा दूं। देखिए d बाई dx, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस x स्क्वायर कंप्लीट की पावर 1 बाई। जब आपसे बोला जाए कि d बाई dx करो बेटा x की पावर n का, तो आप क्या करते हो सर, n आ गया आता है, x की पावर में से क्या होता है, n माइनस 1। तो सेम काम यहां से करोगे क्या सर, 1 बाई 2 आ गया आएगा, 1 माइनस x स्क्वायर, 1 बाई 2 में से क्या घटाओ बेटा, माइनस 1 घटाओ, इतना काम हो गया। अब अंदर क्या मेरे पास 1 माइनस x स्क्वायर, तो अब फिर से बेटा डिफरेंशिएशन होता है किसका, अभी तो मैंने पावर का किया, तो अब बेस का क्या होगा बेटा, 1 माइनस x स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिए, 1 बाई 2 1 माइनस x स्क्वायर, 2 1 जा 2 यानी x की पावर सॉरी कंप्लीट की पावर माइनस 1 बाई 1 का डिफरेंशिएशन का रूट क्या है मेरे पास 0। सेम x की पावर है ना, तो आप क्या लिखोगे बेटा, -2x कह सकते हो, नहीं कह सकते, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे पास 1। तो अगर इसको सिंपलीफाई करो तो 1 बाई 2 पावर नेगेटिव है अपॉन में किसकी वैल्यू बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी, 1 माइनस x स्क्वायर सारी पावर 1 बाई 2। और प्यारे बच्चों यहाँ पे 0 में से माइनस का 2x है, तो मेरे पास क्या जाएगा, माइनस का 2x। अब ये 1 बाई 2 पावर में, पावर का मतलब क्या बेटा, जब पावर में 1 बाई 2 होता है तो उसका मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का 2x अपॉन 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी उस सिचुएशन को मैंने यहाँ पे आपको ब्रेक करके दिखा दिया है, ठीक है। चलिए तो बेटा यहाँ से क्या होगा आपका, 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो मेरे पास रहेगा माइनस x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। यानी जो मेरे पास
1 माइनस एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर रूट की बात आई तो आप क्या कह सकते हो सर, आपके पास रहेगा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास क्या बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज क्लियर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बेटा मेरे पास क्या है dy बाई dx 1 माइनस, अब यहाँ से देखिए क्या बचेगा, माइनस माइनस का बेटा मेरे पास प्लस बनेगा, तो क्या आएगा x sin इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। अच्छा जी, छोटी सी बात सुनिए, क्या था अभी आपने देखा सर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली चीज, इस पे गौर करना है इसमें। तो ये किसका काम करे बेटा, y का काम करे, नहीं करे। तो आप यहां से क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे सर जो dy बाई dx है आप क्या लिख सकते हैं उसको 1 प्लस साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर रूट, उसको आप y कहेंगे। तो आपके पास क्या बेटा xy अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। आपके पास ये dy बाई dx आ गया, ठीक है। पर काम मेरा इससे चलेगा नहीं, मुझे क्या चाहिए d2y बाई dx। क्या चाहिए बेटा, देखो d2y बाई dx स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या करता हूं बेटा कि इसको फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसको फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। मान लीजिए ये आपकी इक्वेशन क्या है बेटा, स्टार आ गई। तो यहां से मैं कह रहा हूं क्या कि अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर dy बाई dx से करोगे तो आप क्या लिखेंगे, dy बाई dx का क्या लिखोगे आप d2y बाई dx फिर। मैं दोबारा कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे d2y बाई dx फिर। कई बच्चे गलती कराएंगे, कई बच्चे करके आएंगे dy बाई dx डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर करते हैं। नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, क्या लिखा जाएगा d2y बाई dx फिर। सेम वही, ये u का काम करेगा, किसका काम करेगा बेटा, v का। तो आज तो यहां से मैं बताने के लिए कह देता हूं कि अब जो u का काम करेगा वो कौन करेगा बेटा 1 प्लस एक्स वाई, और जो v का काम करेगा वो क्या करेगा बेटा, वो मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो v का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर, v एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। और क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन d बाय dx। किसका डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, u का। तो 1 प्लस एक्स वाई, सिंबल किसका है माइनस का, u एज इट इज, और बेटा d बाई dx किसका 1 माइनस एक्स टू। आपके पास ये टर्म है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए d2y बाई dx स्क्वायर, प्यारे बच्चों छोटी सी चलो बात देखते हैं इसको, छोटी सी बात होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज होगा, ठीक है। अब यहां से सुना थोड़ा सा, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 0। अब हमें डिफरेंशिएशन करना d बाई dx किसका, x और y का। तो इस केस में x का अलग से होगा बेटा, y का अलग से होगा। तो ये u का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, v का। तो यानी u into v, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। अब आपका ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो बेटा यहां से करेंगे तो x एज इट इज y का dy बाई dx प्लस y एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 1 होता है। क्या होता है 1 माइनस 1 प्लस xy, और यहां से 1 का 0, 1 का क्या बेटा 0, x स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2x। तो 0 में से माइनस का 2x गया तो क्या है मेरे पास माइनस का 2x। सेम यहां से 0 में से कुछ ऐड भी करोगे तो चीज एज इट इज आएगी। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, x dy by dx plus y, दैट्स इट। और मेरे प्यारे बच्चों यहां से क्या है मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर। क्लियर है? हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कहता हूं कि जो आपका 1 माइनस एक्स के मल्टी डिवाइड में लेफ्ट में किसका हो जाएगा डिवाइड। तो अब क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा यहां से क्या है मेरे पास x dy बाई dx प्लस y माइनस माइनस प्लस
2x इंटू 1 प्लस एक्स। आपके पास ये टर्म आ गई, आपके पास ये टर्म आ गई। अब इसको आगे कैसे करना है वो भी देखिए। देखो अब हमें एक बात पता है क्या कि सर जो 1 प्लस एक्स वाई है, यहाँ पे तो कहीं पे सिंबल है नहीं 1 प्लस एक्स वाई का, क्योंकि मुझे तो ये चीज क्या करनी है बेटा, प्रूव करनी है। क्या करनी है? प्रूव। इसमें तो कुछ है नहीं। अच्छा, तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ से एक बात सुनना, इक्वेशन नंबर स्टार को देखते हैं। कहता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx किसके बराबर है? 1 प्लस एक्स वाई। यानी मैं कहता हूँ बेटा यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर स्माइल का यूज करना है। किसका यूज करना है? इक्वेशन नंबर स्माइल का। तो मेरे पास क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई करो बेटा, तो क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करोगे? x dy बाई dx प्लस मल्टीप्लाई किससे करो बेटा? y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज, 2x एज इट इज, 1 प्लस एक्स वाई की जगह रख सकता हूँ, यहाँ पे रखेंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। क्या रखेंगे बेटा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। सभी को क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे? हाँ ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको रफ कर रहा हूँ इस लेफ्ट वाले पोर्शन को, ठीक है? देखिए बिल्कुल प्यार से समझाने की कोशिश की गई बेटा। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ बेटा मेरे पास क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर कंप्लीट की पावर 2 और d2y बाई dx स्क्वायर, और मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर x dy बाई dx प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बेटा dy बाई dx। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही है कि सर यहाँ पे भी मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास क्या बेटा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ कंप्लीट में से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास? x dy बाई dx प्लस y प्लस 2x dy बाई dx। क्लियर? ठीक है। तो बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर x dy बाई dx 2x dy बाई dx, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 3x dy बाई dx प्लस y, और जो लेफ्ट में चल रहा है वो क्या है मेरे पास? 1 माइनस एक्स स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर d2y बाई dx। क्लियर? और सेम बेटा यहाँ से जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर। अब देखो ये चीज मल्टीप्लाई में लेफ्ट में आएगी तो dy, ये और ये सेम है, तो ये क्या होगा बेटा? कैंसिल। यहाँ पे पावर 2 तो पावर 1 बचेगी, तो हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर किसके बराबर बेटा? 3x dy बाई dx प्लस का y, प्लस का y। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या करता हूँ? तो राइट की जितनी भी टर्म किसको ले आओ बेटा? लेफ्ट में ले आओ। तो क्या है मेरे पास? 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस का 3x dy बाई dx और बेटा माइनस का y इक्वल टू 0। और ये हमने क्या कर दिया बेटा? प्रूव कर दिया। क्या कर दिया हमने? प्रूव। तो क्या कहेंगे? हेंस प्रूव। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हेंस प्रूव। दैट इज क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आए होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते, इसी क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है मेरे पास? सेकंड पार्ट। देखते हैं क्या कहता है। आज आपका ये फिनिश हो गया है। देखो कहते हैं x की वैल्यू मेरे पास cos थीटा है और बेटा y की जो वैल्यू मेरे पास sin स्क्वायर थीटा है, और कहता है कि आपको निकालना क्या है? y d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx कंप्लीट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर थीटा और 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीज आपको प्रूव करनी है, ठीक है? देखिए
तो पहली चीज बेटा ये होती है पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसको सोल्व कैसे करेंगे? मैं कहता हूँ ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। कहता हूँ इसको डिफरेंशिएशन लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और सेम बेटा इसको भी डिफरेंशिएशन लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां से क्या होगा मेरे पास dx by d थीटा। अब cos x का डिफरेंशिएशन मतलब माइनस का sin x, तो cos थीटा क्या होगा मेरे पास माइनस का sin थीटा। सेम यहां से क्या होगा मेरे पास dy by d थीटा। पावर का करते हैं तो पावर माइनस आ गई 2 sin थीटा। अब sin थीटा क्या होगा मेरे पास cos थीटा। क्लियर है? अच्छी बात है। पर जब मैं प्रूफ में देखता हूं तो मेरे पास दे रखा है dy by dx। मुझे क्या चाहिए बेटा dy by dx। अब dy by dx निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे करना होगा बेटा जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आए हैं उनको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे को? डिवाइड। ठीक है, ये मैंने इंक्रीज रिफिल करते हैं इसमें। देखो बेटा, तो यहां से मैं क्या करूंगा आपका कि सर ये मान लीजिए आपके पास इक्वेशन नंबर क्या है स्टार आई है, तो बेटा ये क्या है मेरे पास इक्वेशन नंबर डबल स्टार। मुझे डिवाइड बाय dx चाहिए, तो मैं कहता हूं क्या इक्वेशन नंबर डबल स्टार को आप डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर स्टार से। क्लियर? तो मेरे पास क्या है बेटा dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। तो आप इसको पलट के कह सकते हो क्या कह सकते हो सर dy by d थीटा मल्टीप्लाई d थीटा by dx आया। अब आगे सुनो इसको dy by d थीटा की वैल्यू कितनी मेरे पास 2 sin थीटा और cos थीटा। जब d थीटा by dx की वैल्यू की बात आती है तो आप इसको पलट के लिखोगे, तो पलट के लिखोगे तो आपके पास नीचे क्या होगा माइनस का sin थीटा आएगा आपके पास माइनस का sin थीटा। तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, तो आपके पास क्या है माइनस का 2 cos थीटा, और ये देखो d थीटा से d थीटा कैंसिल, और आपके पास क्या बन जाएगा dy by dx। क्या बन गया मेरे पास dy by dx। तो dy by dx मेरे पास क्या आया माइनस का 2 cos थीटा। क्या बेटा मेरे पास माइनस का, सॉरी यहाँ पे बेटा एक गलती हुई है क्या कि यहाँ पे आपके पास 3 sin क्यूब थीटा है। क्या आपके पास sin क्यूब थीटा, तो यहाँ पे आपके पास क्या है 3 sin क्यूब थीटा और cos थीटा। सेम यहाँ पे आपका लिखेंगे 3 sin क्यूब थीटा cos थीटा। तो बेटा यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा माइनस का 3 sin थीटा और cos थीटा। ये छोटी सी गलती हुई है इसमें। क्लियर? चलिए अब dy by dx मेरे पास आ गया। मुझे चाहिए क्या बेटा, मुझे चाहिए d2y by dx। क्या चाहिए बेटा d2y by dx। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन नंबर क्या है बेटा स्माइल आ गया। क्या है आपके पास इक्वेशन नंबर स्माइल। ठीक है, तो चलिए इसका क्या करते हैं हम डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं इसका भी डिफरेंशिएशन। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों d2y by dx क्या है मेरे पास 3 तो मेरा चीज रहेगा माइनस का 3। ठीक है, अब सुनो sin थीटा और cos थीटा पे काम करना है। जब sin थीटा मैं इंटीग्रेट करता हूं तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा मेरे पास माइनस sin थीटा। ठीक है, प्लस cos थीटा को जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो sin थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो मेरे पास होता है cos थीटा। क्या होता है मेरे पास cos थीटा, और करना मेरे को किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, पर चल क्या रहा है मेरे पास थीटा थीटा। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे d थीटा by dx। क्या लिखेंगे बेटा d थीटा by dx। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो माइनस का 3 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा
और डी थीटा बाय डी एक्स। ये क्या है मेरे पास डी टू आई बाई डी एक्स, क्या मेरे पास डी टू आई बाई डी एक्स। ठीक है, इतनी बात होने के बाद अब क्या करें, अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। क्या मेरे पास dy बाई डी एक्स भी आई हुई है, मेरे पास डी टू आई बाई डी एक्स भी आया हुआ है, आए ना, तो इसको इक्वेशन नंबर स्माइल दे दो, पर इसके सर पे 2 बार लगा देना, बस डिफरेंस पता चल जाएगा। तो सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो करते हैं, तो पुट, और ये क्या मेरे पास LHS है, ये क्या मेरे पास LHS, पुट इन LHS जो हमें प्रूफ करनी है। प्रूफ क्या करेंगे, y डी टू आई बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या गया y डी टू आई बाई डी एक्स कितना बेटा मेरे पास माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कोस स्क्वायर थीटा, और मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको बोल सकता हूँ बाहर से क्या डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस जब dy बाई डी एक्स की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या है 3 साइन थीटा कोस थीटा और कंप्लीट की पावर 2, पूरी किसका बेटा सिंबल है माइनस का, किसका ये माइनस का। क्लियर, चलिए अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहां से क्या करें बेटा, देखो साइन 2 थीटा, y की वैल्यू निकाली थी, भूल गया था, तो y की वैल्यू साइन 2 थीटा, हाँ ठीक है, y की वैल्यू साइन। तो बेटा यहाँ से मुझे पता था कि सर जो y की वैल्यू थी वो आपके पास क्या थी साइन 2 थीटा, तो इसमें पुट करते हैं, तो क्या है मेरे पास साइन 2 थीटा इनटू 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, 3 3 9 साइन स्क्वायर थीटा बेटा क्या है मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर और इस कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ, अब इसको कैसे सोल्व करें, अब इसको कैसे सोल्व करें। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू भी थी मेरे पास, उसको भी देखना पड़ेगा। तो जो dx बाई डी जो मैंने dx बाई डी थीटा निकाला था बेटा, वो मेरे पास क्या था, वो मेरे पास था माइनस का साइन थीटा। क्या था बेटा मेरे पास माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो क्या कि जो साइन 2 थीटा बेटा वो मेरे पास इसके बराबर होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 कोस स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई dx की बात करूं तो इसको पलटे में लिखो 1 अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा मेरे पास क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा। क्या है मेरे पास, देखो यानी अब मेरे पास यहाँ से क्या है बेटा 9 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब ये सारा का सारा मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, तो साइन थीटा से एक साइन थीटा मेरा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से मेरे पास क्या है बेटा साइन स्क्वायर थीटा इनटू 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा क्या है मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे सुनो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा क्या है मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा क्या है मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा। अब 9 में से जब 3 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास 6 आएगा, यानी 6 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। सेम बेटा यहाँ से क्या है मेरे पास 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, अच्छा पर मुझे तो भाई यहाँ पे क्या चाहिए 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू 5 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ मेरा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा तो सेम चीज बचेगी क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब 2 कोस स्क्वायर थीटा गारंटी पता होना चाहिए, देखो हो गया था। मैंने क्या कहा यहाँ से आप क्या ले लो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा
कोस के थीटा, ठीक है, कोस के थीटा, हाँ ठीक है, 1 माइनस कोस के थीटा। अब इसको कैसे करोगे? कोस टू थीटा होता है कोस के थीटा माइनस साइन टू थीटा, ठीक है। तो कैसे करोगे भाई? साइन की पावर 4, यहाँ तक भी ठीक था, 9 3 से 12 होना चाहिए माइनस का, गलती हो गई थी, एक गलती और भी हुई, देखो कहाँ पे हुई है, यहाँ पे माइनस का था तो ये किसका सिंबल लगेगा? माइनस का, तो ये किसका होगा? माइनस का, ये किसका होगा? प्लस का। अब यहाँ पे नोट 3 12 बनेगा भाई, कितना बनेगा यहाँ पे? नोट 3 12। जब मेरे से इतनी गलतियां हो रही तो शायद आपसे भी हुई होंगी। तो 12 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक बात सुनिए यहाँ से, क्या बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा क्या है मेरे पास? कोस स्क्वायर थीटा। क्या है मेरे पास? 3 साइन की पावर 4 थीटा और क्या है बेटा मेरे पास? कोस थीटा। अब मैं बात करता हूँ क्या कि जब आपके पास साइन की पावर 4 थीटा है, क्या आपके पास जब साइन की पावर 4 थीटा है तो आप उसको क्या लिखेंगे? उसको आप क्या लिखेंगे? देखो अगर मैं कहता हूँ क्या कि एक काम कीजिए, 4 को रहने दो, क्या रहने दो? 4 को रहने दो, तो आप लिखो माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास? 3 कॉमन आ रहा है और एक साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 3 साइन स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4